नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड में अगर बात की जाए तो आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ ही इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये आदिवासी हॉस्टल है। यहाँ पर आदिवासी छात्र छात्राएं रहती हैं और राज्य सरकार की अगर बात कर ले तो उनका भी खासा ध्यान होता है। हम इसी आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले छात्र जो कि राजधानी रांची के रांची यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं, उनसे ही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। अब विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये कितना समझ रखते हैं? क्या एक दिन आदिवासी दिवस मना लेने से आदिवासी समाज का उत्थान कितना पॉसिबल होगा? कि आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप छात्र हैं। एक दिन आदिवासी दिवस मनाने से हम लोग को आदिवासी के बारे में बहुत कोई को पता चलेगा कि आदिवासी दिवस जैसे हम लोग के बिरसा मुंडा उनके बारे में पता चलेगा। हम लोग जो आप किस जिले से हैं? हम रांची जिले से हैं। रांची जिले से छात्रावास में ही रहते हैं। क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? हिस्ट्री ऑनर्स। क्या बनना है आगे पढ़कर? आगे पढ़ के फर्स्ट तो अभी स्थिति थोड़ा ख़राब है घर का, तो बस। आप लोगों को तो स्कॉलरशिप मिलता है ना? जी मिलता है। हाँ, तो पढ़ाई में कितनी, मतलब आप किसको, आदिवासी वो कौन सा चेहरा है जिसे आप आइकन मानते हैं और खूब लगन से पढ़ते हैं? आदिवासी में फर्स्ट आइडियल तो भगवान बिरसा मुंडा है जी। हमारे, जो हम लोग के आज़ादी के लिए बहुत कुछ किए थे। क्या नाम है आपका? नीरज राव। नीरज के सहपाठी हैं, उनसे भी बात करें। आपका क्या नाम है, किस जिले से? मैं रांची जिले से हूँ। मेरा नाम समीर किंडो है। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा भी हिस्ट्री ऑनर्स है। ये बताइए, आपकी आदिवासी दिवस मनाया जाता है, आपके छात्रावास में क्या क्या तैयारियां हैं आदिवासी दिवस को लेकर? हमारे छात्रावास में है तैयारी थोड़ी, केवल यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, आदिवासी लोग के बारे में पूरा बताया जाएगा। 9 और 10 को यहाँ पे जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा है मोराबादी मैदान में। आपको जाना है उसमें? ज़रूर जाना है। विदेशों से लोग आ रहे हैं उसमें। और अच्छा, देश की पहली राष्ट्रपति आदिवासी महिला बनी, क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो उसे पहली बार धन्यवाद बोलते हैं को हमारे नए राष्ट्रपति बने आदिवासी होके। कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को तो गर्व महसूस हो रहा है। आप किसको आइडल मानते हैं? हम भी बिरसा भगवान मुंडा को सबसे पहले आइडल मानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ किए। आप गांव से निकल कर शहर आए हैं पढ़ाई करने। यहाँ से पढ़ने के बाद की आपकी अगली मंजिल की क्या तैयारी है, क्या सपना है? हमारी मंजिल ये है कि हम भी बिरसा मुंडा जैसे बनना चाहते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहते हैं। लोगों की भलाई के बारे में। जी हाँ। गांव से निकलकर, गांव में बहुत बच्चे होंगे जो गांव में अभी भी रहते होंगे, पढ़ाई से वंचित रहते हैं। आप दूसरे को कैसे मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए? हम तो दूसरे को यही बोलेंगे कि वो थोड़ा कभी गांव से भी निकले, खुद पढ़ाई करे और दूसरों को भी पढ़ने का दे। आप शहर निकले, गांव से जब निकले तो कितना लगा कि हम बाहर से गांव से निकले हैं बाहर में, तो अपने गांव के लिए क्या कुछ करेंगे आप? हम गांव से निकले तो गांव में तो हमको कुछ नहीं मालूम था गांव शहर के बारे में। हम लोग तो शहर में क्या करेंगे, पर जब शहर से गांव आए, गांव से हम शहर में आए तो हमको पता चला कि यहाँ रह के कुछ कर सकते हैं। ये छात्र हैं, बिरसा भगवान को आइडल मानते हैं, कहते हैं बिरसा भगवान जैसे समाज में बदलाव लाने के प्रयास किए थे वैसे ही यह भी करेंगे। यहाँ पर हालांकि कई फैकल्टी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही मना लेने से आदिवासियों का उत्थान होगा? कितना होगा? ये एक दिन में अगर आदिवासी दिवस मनाते एक दिन में उत्थान नहीं होता है, लेकिन ये हमारा ताकत है, आदिवासियों की जो ताकत है, जो एकजुटता है, ये हम लोग जुलूस के रूप में या बहुत तरह से कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उससे ये पता चलता है कि आदिवासियों का जो आबादी है या उनके जो शक्ति प्रदर्शन है ये कितना हद तक सक्सेस कर रही है, यही पता चलता है। देश के सर्वोच्च पद पे अब राष्ट्रपति महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज से, तो क्या कुछ कैसा महसूस हो रहा है? इस बार आदिवासी दिवस कुछ खास रहेगा? हाँ, बिल्कुल खास रहेगा। और जो हमारे जो आदिवासी महिला जो इस देश के सुप्रीम पद पर है, जो राष्ट्रपति है, इससे हम तो बहुत गौरवान्वित हैं। और इससे ये पता चलता कि जो हमारे जो दबे कुचले हम लोग कास्ट से आते हैं, मतलब वर्ग से आते हैं,
और इनको भी एक देश का सर्वोच्च पद है ना, सर्वोच्च पद पर रखा गया। ये तो बहुत बड़ा मायने रखता है आदिवासियों के लिए। और ये हम चाहते हैं कि इस तरह से आने वाले दिन में भी ये देश में हमारे आदिवासी या महिला हो या पुरुष हो, इस तरह का पद उनको मिले तो ये समाज को बहुत उन्नति करने का ये मार्ग मिलेगा और मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगी। झारखंड के कई ज़िले हैं जहाँ पर महिलाएं पिछड़ी हैं। हाल ही में आप देखेंगे गुमला जिला में एक लड़की युवती ट्रैक्टर चला रही थी तो गांव वाले अपशगुन मान लिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो आप सब आज के जो रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं या कट्टरपंथी जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया। परंतु आज का जो आधुनिक युग है और आधुनिक युग में इस तरह का कट्टरवादी बोलेंगे या परंपरागत जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उस पर अंकुश लाना पड़ेगा, क्योंकि दिन जो आ रहा है वो बदलता जा रहा है। और अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो आदिवासी महिलाएं हैं इनको भी हर क्षेत्र में ये भी आगे बढ़ रही हैं। और इसे हमारे जो परंपरा रूढ़िवादी परंपरा है इसमें बहुत तरह का है। जैसे हम लोग छत में जो चढ़ते हैं है ना, छत में जो आदिवासी महिलाएं छत में नहीं, मतलब खपड़ा लोग छत में नहीं चढ़ पाती थी, उनको छत में चढ़ना अब सब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर ये सुनिए ना, ये रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ था। लेकिन अब आधुनिकता के युग में अब आदिवासियों में भी परिवर्तन होता जा रहा है, तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है हमारे आदिवासियों के विकास के लिए, है ना। कि ये आपका मुख्यमंत्री सृजन योजना, रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ की गई है। और इस योजना के तहत आदिवासियों को 40% सब्सिडी के तौर पर आपका लोन मुहैया करा जाते हैं। और लोन के साथ साथ में और उसमें आपका गाड़ी अगर लेना चाहते हैं, जैसे कार लेना चाहते हैं या कोई ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, ये सारा चीज़ सुविधा उपलब्ध कराया है सरकार के द्वारा। परंतु हमारे जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं अभी तक इससे जागरूकता की कमी है। हाँ, बिल्कुल, अखबार वो नहीं पढ़ते, हाँ, अखबार नहीं पढ़ पाए, टेलीविजन, सब कुछ तो है, बिजली है, परंतु क्या है कि हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है या तो आदिवासी समाज है, इन पर अभी भी क्या है कि आर्थिक तंगी से ये लोग बेहाल है। कुछ लोग तो बहुत ही बेहाल है और जो कुछ लोग संपन्न हैं। क्या करने की आवश्यकता है? आप कुछ सुझाव दीजिए सरकार। बिल्कुल, तो हम ये चाहते हैं, सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारे जिस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जागरूकता की कमी है, तो ऐसे क्षेत्र में सरकार के द्वारा वॉलंटियर तैयार किया जाए और उन क्षेत्रों पर जागरूकता अवेयरनेस उन लोगों को कराया जाए जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं और दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में अपना अपना कुछ वॉलंटियर्स नियुक्त किए करें और उन पर इसके बारे में प्रचार कराया जाए। ये हैं प्रोफेसर साहब, गुमला ज़िले में कार्तिक उरांव कॉलेज में पीजी के प्रोफेसर हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा आदिवासी समाज का। आज भी अगर जो माता पिता हैं कई अपनी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देते, ये वही छात्रा के शिक्षक हैं जो ट्रैक्टर चलाने पर जिसके गांव वालों ने उसे अपशगुन करार कर दिया। वो इनकी छात्रा हैं और वो ट्रैक्टर चलाई थी। गुमला ज़िले के सिसई प्रखंड का यह मामला है और ट्रैक्टर चला दी। तो हालांकि वहाँ के कई लोगों का कहना है कि ये ट्रैक्टर महिला होकर चला दी इसलिए हमारे यहाँ बरसात नहीं हो रही है, लेकिन दरअसल बात ये अंधविश्वास से भी जुड़ी हुई होगी। लेकिन हम प्रोफेसर साहब यह कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में जो रेशियो है, अनुपात है लड़का और लड़की का, दोनों बराबर है। इन्होंने साफ तौर पर आदिवासी समाज को जागरूकता को लेकर बातें कही और इन्होंने कहा कई माता पिता से अपील की कि आज भी जो बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते वो ज़रूर पढ़ने भेजें। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस को एक त्यौहार के रूप में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है, ऐसा प्रोफेसर साहब का कहना है। साथ ही प्रोफेसर साहब यह भी कहें कि देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, इसे लेकर और भी इन लोग आदिवासी समाज में गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। न्यूज़ पोस्ट भी विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और जोहार करता है। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।